तेलंगाना में इंसानियत पर सवाल। एक हफ्ते में 500 आवारा कुत्तों की हत्या। तेलंगाना के कमारेड्डी और हनमकोंडा जिलों के कई गांवों में सिर्फ एक हफ्ते के भीतर करीब 500 आवारा कुत्तों को मार दिया गया। ये किसी बीमारी, किसी आपात स्थिति या महामारी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक कथित चुनावी वादे को पूरा करने के नाम पर किया गया। पुलिस शिकायतों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार कुत्तों को योजनाबद्ध तरीके से जहर दिया गया। कुछ मामलों में इंजेक्शन देकर मारने के भी आरोप लगे हैं। कई जगहों पर कुत्तों की लाशें सार्वजनिक स्थानों के पास मिली, जिन्हें बाद में गांव के बाहर दफना दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले दर्ज किए गए हैं, नोटिस जारी हुए हैं और सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, आखिर ये सब क्यों किया गया? क्या ये कुत्तों के काटने के डर से हुआ? क्या हादसों का भय वजह बना? या फिर यह सोच कि जब सरकारी सिस्टम धीमा हो तो लोग खुद ही समाधान निकाल लें? ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को लेकर चिंता जरूर जताई है, लेकिन साथ ही रोकथाम, प्रबंधन और जिम्मेदार नीतियों पर जोर दिया है, न कि हिंसा या हत्या पर। पशु कल्याण संगठनों का कहना है कि अदालत की टिप्पणियों को अब जमीनी स्तर पर गलत तरीके से समझा जा रहा है, जैसे कि यह क्रूरता को वैध ठहराने का संकेत हो। कानून बिल्कुल साफ है। भारत का संविधान नागरिकों पर यह नैतिक कर्तव्य डालता है कि वे सभी जीवों के प्रति दया दिखाएं। अदालतें भी मान चुकी हैं कि जानवरों को गरिमा और बिना क्रूरता के जीने का अधिकार है। कुत्तों को जहर देना या मारना कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि कानून का पालन कमजोर है और सजाएं शायद ही रोक का काम करती है। समाधान पहले से मौजूद है। पशु जन्म नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण। यही वैज्ञानिक और कानूनी तरीका है जिससे काटने की घटनाएं कम होती हैं और कुत्तों की आबादी स्थिर रहती है। लेकिन इस सिस्टम को सही ढंग से लागू करने में स्थानीय प्रशासन लगातार नाकाम रहा है। नतीजा ये कि जब व्यवस्था फेल होती है तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। गांव वालों को तुरंत सुरक्षा का भ्रम मिल जाता है, लेकिन जो कुत्ते न बोल सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं, न अपना बचाव, वे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाते हैं। अब सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं है, सवाल शासन और जिम्मेदारी का है। अगर संविधान जानवरों की रक्षा करता है और कानून सह अस्तित्व की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बेहतर प्रबंधन की चेतावनी समझा जाए या हत्या का बहाना। और जब तक कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता, तो मानव सुरक्षा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अदालतों की, राज्य सरकार की, या उन जनप्रतिनिधियों की जिन्हें जमीनी स्तर पर शासन के लिए चुना गया है?